We are the board members of Arunachal Pradesh Regulatory Board of State Event. I would like to briefly introduce the board member today here. Myself, Tarikam, the convener of the board, and to my first left, Malo Atu sir, the chairman of the board, and to my second left, Tana Disim sir, member of the board. The board is here to address the ongoing controversy between the Miss Arunachal organization and former Miss Arunachal, Miss Tingam Salim Koyu. The board has formally intervened in the dispute, which has drawn the entire public attention and involved the allegation of misconduct and procedural disagreement from both parties. As the governing body of the state event, we are responsible for maintaining the integrity and fairness of state event. We have initiated an in-depth investigation to ensure the justice is served and that all the parties are treated rightfully. We are committed to bringing a resolution and will continue to work closely with the complainants to ensure that the matter is settled in accordance with the highest standard. Before we proceed further, I would like to invite our chairman, Malo Atu sir, to give a brief and updates on the details of the situation. हम लोग on behalf of Arunachal Pradesh Regulatory Board of State Event आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे हम लोग आया है. हम लोग जो मौका दिया है अपना बात रखने के लिए, इसके लिए प्रेस क्लब को थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे हम लोग का आने का मेन रीजन यही है कि ये जो बोर्ड है, अभी तक ये बोर्ड जो नया है इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं है. स्पेशली हमारा मीडिया लोग भी और इवन पब्लिक लोग भी किसी को शायद पता नहीं है. तो इसका चलते ये जो बोर्ड है, बोर्ड जो बनाने का जो मेन रीजन है, हम लोग स्टेट में बहुत सारा कैलेंडर इवेंट है, उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था. इसका चलते हम लोग ये बोर्ड को फॉर्मेशन किया है. ये ऐसे तो 2018 से हम लोग शुरू किया, बट 2023 में ये हम लोग गवर्नमेंट रजिस्टर यहाँ पे किया है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में. तो अभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे जैसे आप सब भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारा कंट्रोवर्सी और अपना अपना हिसाब से स्टेटमेंट वगैरह कैलेंडर इवेंट को लेके और कैलेंडर इवेंट को लेके बहुत सारा यहाँ पे चल रहा है. तो वैसे तो हम लोग का बोर्ड जो अपना हिसाब से पहले से काम तो कर ही रहा है, लेकिन हम लोग को जरूरी समझा कि यहाँ पे आके पब्लिक को एक क्लियरिफिकेशन दो कि बोर्ड एग्जैक्टली क्या कर रहा है और बोर्ड का मतलब यहाँ पे रोल क्या है. तो इसलिए हम लोग कॉग्निजेंस में लेके अभी जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसको भी हम लोग मिस अरुणाचल को भी और उसका बाद में जो भी यहाँ पे एलिगेशन कंट्रोल एलिगेशन यहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग दोनों साइड को नोटिस जो भेजा है, तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है. उसको हम लोग बहुत जल्दी हम लोग उसको हम लोग डिस्कस करेगा. एंड देन नॉट ओनली ये मिस अरुणाचल, हमारा स्टेट में 4 कैलेंडर इवेंट है. 4 कैलेंडर इवेंट में किसी का भी अगर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्रीवेंसेस देना होने से आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा आर्टिस्ट से भी और जितना कमिटी से भी और कोई भी इंडिविजुअल अगर ये कैलेंडर इवेंट का रिगार्डिंग लेके कुछ भी शिकायत है या कुछ भी बात करना, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो ये बोर्ड जो एक राइटफुल एक बॉडी है, इसमें आप लोग आइए विथ रिटेन का साथ में हम लोग आप लोग जो ग्रीवेंसेस है उसको सबमिट कीजिए. डेफिनेटली उसका ऊपर हम लोग बात करेगा, उन लोग डिस्कस करेगा. जो भी फाइंडिंग्स जो आएगा उसका हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेगा. एज पर सोसाइटी का बायलॉ का हिसाब से, बोर्ड का बायलॉ का हिसाब से हम लोग काम करेगा. इसलिए हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो सोशल मीडिया में इतना हला गुला जो चल रहा है, उस सबसे रिक्वेस्ट है, एवरी इंडिविजुअल से, एवरी सोसाइटी से और कोई भी एनजीओ से सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को लेके हम लोग बहुत सीरियसली अंदर से हम लोग काम कर रहा है. आगे आप लोग ये चीज़ को और
अपना अपना लेवल में डिस्कस नहीं करने से ठीक है, क्योंकि हम लोग बोर्ड उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छा एक सोल्यूशन का साथ में पब्लिक डोमेन में आने वाला है। तो इसलिए हम लोग ऊपर भरोसा कीजिए। हम लोग जो काम कर रहा है सबके लिए काम कर रहा है, आर्टिस्ट के लिए, जिसको अगर डिप्राइव किया है तो उसके लिए जस्टिस के लिए हम लोग बात करेगा, और कमेटी का तरफ से जो भी ग्रीवेंसेस है उसको भी देखिए हम लोग बात करेगा। हम लोग यहाँ पे एज ए मेडिएटर, एज ए बीच में बैठ के हम लोग दोनों साइड के लिए काम करें। हम लोग यहाँ पे किसी का फेवर में या किसी का अगेंस्ट में ऐसे नहीं है। एज ए बोर्ड हम लोग सब के लिए है, जिसको भी जस्टिस देना है उसको हम लोग बात करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बना के उस हिसाब से हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है हमारा बोर्ड का तरफ से स्पेशली यही है, जो अभी चेयरमैन सर ने जो बोला है कि जो ये अभी बर्निंग इशू चल रहा है रिगार्डिंग तेंगम जी और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो इशू को हम लोग देखते हुए, दोनों को प्रेस ब्रीफिंग को देखते हुए हम लोग उसके ऊपर में काम कर रहा था। राइट फ्रॉम जैसे तेंगम जी का प्रेस ब्रीफिंग आया है उसके राइट आफ्टर नेक्स्ट दिन में हम लोग नोटिस तेंगम जी को नोटिस दे दिया था कि जो भी आपका ग्रीवेंसेस है, जो भी आपका इमोशन सेंटिमेंट जो भी आपने यहाँ में दिया है, एक्सप्लेन किया है, उसको हमारा जो ये बोर्ड का तरफ आप एक रिटन डॉक्यूमेंट में हम लोग को सबमिट कीजिए, सो दैट हम लोग उसके ऊपर में कार्रवाई कर पाए। और यही नोटिस हम लोग ने मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया है कि जो तेंगम जी ने जो अपना सेंटिमेंट इमोशन जो जाहिर किया है वो कितना तक सही है, और आप लोग ने जो वो जो इंसेंटिव का लेकर बात कर रहे हैं उसको अभी तक नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, और व्हाट रीजन आपने अभी तक नहीं दिया है, तो उसको आप लोग काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका ऊपर में हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद अभी देख रहा है कि एक बहन है ताना पुनिया, उसका भी एक प्रेस ब्रीफिंग आया था, मीडिया ब्रीफिंग। उसके बाद एक दादू पाना जी का भी आया था, जो कि ये सब कैलेंडर इवेंट से ही रिलेटेड है। तो हमारा जो बोर्ड का जो मेन मकसद आज आने का यही है कि एक तो ये इशू का जो अपडेट से आपको बताने का, जनता को बताने का, दूसरा यही है कि जो भी है जिसको भी ऐसा हुआ है, जिसका साथ भी ऐसा हुआ है, चाहे वो जो आर्टिस्ट है या कोई भी इंडिविजुअल है जिसका साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो काइंडली आप लोग बोर्ड का तरफ आइए। बोर्ड ही आपको जस्टिस दिला सकता है, बोर्ड ही आपके लिए काम कर सकता है, बोर्ड ही आपके लिए आवाज उठा सकता है। ये राइट फ्रॉम 2018 से ये चल रहा है। और मिस तेंगम सेलिन का और जो मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का अपडेट यही है कि ऑलरेडी नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ, एंड तेंगम जी का तरफ से रेस्पॉन्स भी आ गया है। और उसका रेस्पॉन्स का चलते हम लोग अभी और एक तो जल्द ही उसका सोल्यूशन में, या तेंगम जी के लिए जो ठीक लगेगा या मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ठीक लगेगा, उसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको बहुत सीरियसली हम लोग उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो पब्लिक से भी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस चीज को लेकर कम्युनल वे में मत ले जाइए, और किसी एक इंडिविजुअल को, दोनों पार्टी का सपोर्टर को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर में जो ये एक दूसरा जो कंट्रोवर्सी के ऊपर में आग डालने का काम मत कीजिए। वैसे तो कुछ लोग है शायद और होगा, क्योंकि एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर अरुणाचल में या फिर कोई भी वर्ल्ड में आप किसी को भी 100% सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे सकते, कुछ सेक्शन ऑफ पार्ट में होगा। जिसका पास भी कुछ भी इशू है वो आप हमारा बोर्ड में आइए, और इस इशू को हम लोग बहुत सीरियसली टेकअप कर रहे हैं। यही हमारा बताने का तरीका था, और आज का आने का प्रेस में आने का ये हमारा मकसद था। और दूसरा और एक हमारा आज प्रेस में आने का मकसद ये था कि और एक खुशखबरी भी ये था कि हमारा अरुणाचल के लिए हमारा एक बहन है, बेटी है, जो अरुणाचल आइडल सीजन 6 में टॉप 8 में था। वो अभी जी टीवी पे सिलेक्शन हुआ है, उसका ऑडिशन पे अभी टीवी रन का सिलेक्शन हुआ है। तो पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस बेटी को भी जो अभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, और उसको मोरली जो वोट जरूरी होगा उसको भी दे दीजिएगा। यही हमारा ये था। थैंक यू। सॉरी, उसका नाम है जो अभी सेलेक्ट हुआ है, उसका नाम है मिस नंग सुकन्या मंगकंग, जो बेसिकली नमसाई से बिलोंग करते हैं। अरुणाचल आइडल का टॉप 7 में था और टॉप 8 में था, जो अभी जी टीवी पे सारेगामा पे सिलेक्शन हुआ है।